डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10 मैं एक्सरसाइज 7.4 इस एक्सरसाइज का आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। ध्यान दें, एक त्रिभुज दिया है इस तरह से, एक त्रिभुज ए बी सी, कोण भी क्या है? समकोण है। तो देखिए बेटा क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू 90। ओके, फिर क्या दिया है बेटा? भुजाओं ए बी तथा ए सी, भुजाओं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः यल तथा यम। ये दिया है, इसका बेटा यल है और इसका यम है, तो इसको मिला दो, ए यल। ओके, फिर आगे क्या दिया है? एक रेखा संरचना से मिला दो यल और सी, तो आपके पास दो त्रिभुज बन गए। फिर कह रहा है मध्य बिंदु यल तथा यम है, सिद्ध करना है यानी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 4ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर धन 4bc स्क्वायर। ये बेटा मध्य बिंदु है तो इसको दो भागों में बराबर बांटेगा, इसी तरह ये मध्य बिंदु है, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। ओके, यानी ये bl और am बराबर होंगे, am और cm बराबर होंगे। तो ऊपर से देखें, आपको एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है, समकोण त्रिभुज यल बी सी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें बेटा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का बल बराबर लंब का बल घनाधार का बल। तो क्या हुआ बेटा? कर्ण आपका कितना है? देखिए यल बी सी यही है, तो कर्ण आपका हुआ यल सी स्क्वायर इक्वल टू यल बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर। ओके, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करना बेटा। देखिए 4 दिया है, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, गुणा करें तो 4ac स्क्वायर इक्वल टू 4lb स्क्वायर धन 4bc स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखें, इसको क्या लिख सकते हैं? 4lc स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बेटा 2lb का होल स्क्वायर धन 4bc स्क्वायर। 2lb क्या है? 2lb, देखिए lb और lb, 2lb यानी बराबर ab। तो क्या हो गया? 4lc स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर धन 4bc स्क्वायर। यही प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया बेटा। ओके, इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आपका एक क्वेश्चन प्रूव हुआ। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11, दो इकाई का एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज दिया होगा, चित्र यहां बनाने देखें। इसकी सभी भुजाएं 2 इकाई है, ठीक है। ये त्रिभुज है। फिर कह रहा है
प्रत्येक की ऊंचाई ज्ञात की जाए शीर्ष लंब, ये सभी काम से लंब डाला बेटा। ये हो गया डी, ये हुआ ई और ये हुआ या। ओके, क्या है संभाव त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं कितनी है 2a, इधर संभाव त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। ओके बेटा, तो क्या दिया है क्वेश्चन 11 दिया क्या है, समबाहु त्रिभुज ABC में समबाहु त्रिभुज ABC में क्या दिया है, AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2A इकाई, सभी भुजाओं का माप दिया है और ज्ञात क्या करना है, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है बेटा, यानी AD का मान BE तथा CF की लंबाई, ये आपको ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखें, ठीक है, ये आपको ज्ञात ये दिया था और ज्ञात करना है, इसको आप लिखिए। सॉल्यूशन देखिए, आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ADB और ABC, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में ध्यान दें बेटा, कोण ADB बराबर कोण ADC क्यों बराबर है, दोनों 90 अंश है, AB बराबर AC बराबर है क्योंकि दिया है, ये दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। ओके, आगे क्या बराबर है देखिए बेटा, कोण ABC बराबर कोण ACD क्यों बराबर है, सब 60 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। ओके, इसलिए त्रिभुज ABD और ACD, ठीक है, ABD त्रिभुज ABD सर्वांशम त्रिभुज ACD, सिद्धांत क्या लगा बेटा, ASA सर्वांग समता सिद्धांत से। ओके, अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो BD बराबर BC, BD बराबर CD, क्यों CPCT क्रॉसवाइंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, समरांशम त्रिभुजों के संगत भाग है। ओके बेटा, आगे देखें, इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, जिस तरह BD BC बराबर है इसी तरह AE बराबर BC तथा AF बराबर BF, ये भी हो सकता है। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझें। अब देखिए जरा, आप लिख सकते हैं BD बराबर BC बराबर BC/2, BC का आधा घंटा ये होगा 2/2, 2 है, इसकी लंबाई 2 है, इसका 2 बराबर A। इसी तरह से AE बराबर CE इसका AC/2 यानी 2A/2 बराबर A। ओके बेटा, आगे देखें, इसी तरह से आप AF बराबर BF इसका AB/2 यानी 2A/2 बराबर A। ओके बेटा, ध्यान से समझें। आगे देखें, ये देख लीजिए, समकोण त्रिभुज ADB में समकोण त्रिभुज ADB में यहाँ है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AB² बराबर BD² AD²। ओके बेटा, BD² इधर कर लो, BD² AB² माइनस AB²।
बी डी स्क्वायर, देखिए आप जो सिद्ध करना उसको देखते रहिए। हाँ, बी डी स्क्वायर, अब ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, या तो सीधे मान रख दीजिए बेटा, सीधे मान रख के हल कर लीजिए। ए बी मान का मान कितना हुआ 2a का होल स्क्वायर, बी डी का मान हो गया a बराबर, और ए बी स्क्वायर ए नहीं, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ए बी बराबर कितना हुआ 3a स्क्वायर अंडर रूट पे, यानी ए बी बराबर a रूट 3 इकाई। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा, ए बी की जगह ए डी बराबर बी ई बराबर सी एल इक्वल ए रूट 3 इकाई। आंसर ओके बेटा, इस तरह से आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, चलो बेटा आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 30 देखें। क्वेश्चन 30 आपसे पूछ रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज दिया है ए बी सी में दिया है, जो दिया है उसको लिख लें समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी यानी ये इसके बराबर है। फिर क्या है, बी डी भुजा बिंदु जी से ए सी पर लंब है, बी डी एक रेखा है लंब है ए सी पर, यानी ये लंब है, इसका कोण बना लेंगे, यानी बी डी लंब ए सी। ओके बेटा, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, कह रहा है सिद्ध कीजिए बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल टू 2cd इंटू ए बी। ओके, उत्पत्ति देखें, समकोण त्रिभुज ले लीजिए ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में कोण बीच का 90 अंश, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर। ओके बेटा, ध्यान से हमारे प्रश्न को देखें, बी डी स्क्वायर इसलिए बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब आप जो है ए बी कहाँ है, यहाँ है, आप पहले लिख चुके हैं ए बी बराबर ए सी, यहाँ क्या होगा बेटा ए बी बराबर ए सी, जो कि ये दिया है, तो क्या होगा बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ओके, आगे देखें, एसी को आप लिख सकते हैं बेटा, एसी दो भाग में बी धन डी सी, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी धन डी सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए डी स्क्वायर। ओके, आगे देखें, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए डी इंटू डी सी माइनस ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर कट गया, आप देखिएगा बी डी स्क्वायर इधर जाएगा माइनस सी डी स्क्वायर, डी सी या सी डी एक ही बात होती है। आगे देखें 2cd इंटू ए डी प्रूव, यही सिद्ध करना था। ओके, इस तरह से बेटा सॉल्व करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।
क्वेश्चन 15 क्या पूछ रहा है आपसे? एक समकोण त्रिभुज एबीसी, एक समकोण त्रिभुज दिया बेटा, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 है, तो जो 90 है वहां से लिख दीजिए, ये हुआ। ओके, ये भी हुआ। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी क्या है? 90 अंश है। तो जो दिया है देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश। ओके, और क्या दिया है? AC बराबर √3 BC, इसको लिख सकते हैं AC अपान BC इक्वल टू √3। याद करना है, क्या याद करना है बेटा? कोण ABC इक्वल टू 60। ओके, चलिए ऊपर भी देखिए, क्वेश्चन सब बहुत आसान बेटा। एक त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज एबीसी में इसको कोण मान लीजिए tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधा। त्रिकोण विधि में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, मैंने जो बताया गया होगा, लंब बटे आधा। आगे देखें, बी पूछ रहा है, तो tan बी इक्वल टू लंब क्या हुआ AC और आधार हुआ BC, तो tan बी इक्वल टू AC अपान BC इक्वल टू √3। tan बी इक्वल टू √3, tan 60 का मान होता है बेटा, ये दोनों कट गया, b इक्वल टू 60। ठीक है, ओके। तो होमवर्क आपका है क्वेश्चन कितना से बेटा? 9 से, क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन 16 तक हल करके ग्रुप में भेजें। ओके, एक्सरसाइज क्या है आपका? 7.4। तो होमवर्क आज ही करके आप लोग भेजेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करें आप लोग।